आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 26,45,91 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 63,490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 944 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 51,021 पहुँच गया है। तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 235 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 235 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल मरीजों की संख्या 12,175 हो गई। 352 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। 3,879 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को हरिद्वार में 55, देहरादून में 49, टिहरी में 32, चमोली में 25, उत्तरकाशी में 23, नैनीताल और उधमसिंह नगर में 21, जबकि अल्मोड़ा, चंपावत और पौड़ी में 3 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी बीच दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की कुल संख्या 152 हो गई है। तो इस प्रकार से कुल मामले 12,175 हो गए हैं। 8,144 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,879 केस एक्टिव हैं। 152 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,428, नैनीताल में 1,761, टिहरी 741, हरिद्वार में 2,990, उधमसिंह नगर में 2,244, पौड़ी गढ़वाल में 302, अल्मोड़ा में 380, बागेश्वर में 179, चमोली में 194, पिथौरागढ़ में 213, रुद्रप्रयाग में 139, उत्तरकाशी में 404 और चंपावत में 200। तो टोटल मामले 12,175 हो गए हैं। बारिश का कहर, दून में मुंबई जैसे हालात, बह गए वाहन, फर्नीचर। तो राजधानी दून में शनिवार को बारिश ने जमकर कहर बरपाया। कुछ ही घंटों में बारिश का पानी नदी नालियों से सड़कों पर पहुंच गया, फिर सड़कों से होता हुआ घरों में घुस गया। कई इलाकों में कार व बाइक नालों में बह गए। लोग रात भर पुलिस व आपदा कंट्रोल रूम में फोन पर मदद मांगते रहे। अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की है कि वह पहाड़ का सफर करने से बचें। वहीं देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। कोरोना से मंत्री चेतन चौहान का निधन। तो कोरोना ने यूपी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की रविवार को जान ले ली। इसके पहले 2 अगस्त को कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की भी कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। इस बीच देश में अब तक करीब 50,000 संक्रमितों की जान जा चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में जमीन खरीदी, बनाएंगे घर। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां के भूमिधर बन गए हैं। वह वहां अपना आवास भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री के इस अप्रत्याशित कदम को सियासी हलकों में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले सीएम ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करके भी सबको चौंका चुके हैं। 8 माह बाद मिला दून निवासी जवान राजेंद्र नेगी का शव। तो 8 माह पूर्व जम्मू कश्मीर में सीमा पर बर्फ से फिसलने के बाद लापता शहीद घोषित सेना के हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का शव बरामद हो गया। शनिवार को पुलिस ने गुलमर्ग क्षेत्र से शव बरामद किया है। गलवा घाटी में घायल जवान शहीद हो गए हैं। तो भारत चीन सीमा विवाद के चलते गलवा घाटी में गत 6 मई को हुए झड़प में घायल कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार विशन सिंह भी शहीद हो गए हैं। चौहान के नाम पर स्पेन चोटी के नामकरण की तैयारी। तो स्पेन देश की एक चोटी और वहां तक पहुंचने के रास्ते को जल्द उत्तरकाशी के पूर्व डीएम एवं वर्तमान में अपर सचिव नागरिक उड्डयन डॉक्टर आशीष चौहान के नाम से जाना जा सकता है। अनुभागों में चली बदलाव की तलवार, सचिवालय संघ को गुजरी नागवार। तो पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह को सौंपेंगे ज्ञापन। तो फाइलों की सुस्त चाल से नाराज मुख्यमंत्री के आदेश पर सचिवालय के अनुभागों में चली बदलाव की तलवार उत्तराखंड सचिवालय संघ को नागवार गुजरी। संघ की निगाह में यह एक तरफा कार्रवाई है। संघ ने सोमवार को बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा है। विचार विमर्श के बाद संघ एक ज्ञापन तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेगा। मशीन के नाम पर ना हो पदनाम। तो कंप्यूटर पर काम करने वालों का पदनाम ही है कंप्यूटर। तो 7 साल से अटकी पड़ी है इनकी मांगें। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित कर दिया जाएगा।
मांगों की अनदेखी पर भड़के शिक्षा संगठन, तो शिक्षा मंत्री की ओर से वार्ता के लिए वह बुलाए जाने पर 3 संगठन ने जताई नाराजगी। बैठक में नहीं पहुंचे आईएएस दंपति, तो सीएस ने पूछी वजह। तो बैठकों में नौकरशाहों की उपस्थिति को लेकर के खासे सख्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में तैनात 2 आईएएस अफसरों से उनकी बैठक में न पहुंचने का कारण पूछा। जब आईएएस दंपति ने बताया कि उन्हें बैठक की सूचना का नोटिस नहीं मिला तो सीएस संतुष्ट हो गए। डॉक्टर सिंह बने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति। तो उत्तराखंड में भूस्खलन और बारिश से कई राजमार्ग बंद हो गए हैं। तो राज्य में मूसलाधार बारिश से नुकसान का सिलसिला जारी है। भूस्खलन और मलबा आने के कारण 3 हाईवे, 8 स्टेट हाईवे, 12 जिला मार्ग और 212 सड़कें बंद हो गई हैं। सीमाई क्षेत्रों में 1 लाख एनसीसी कैडेट भर्ती होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणा के एक दिन बाद रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है। वही खबर है मलेथा में गुलदार ने वन दरोगा सहित 4 पर किया हमला। तो 15 अगस्त की सुबह 9:30 बजे करीब मलेथा में गुलदार ने वन दरोगा सहित 4 लोगों पर हमला कर दिया। वहीं जखोली में ट्यूशन जा रहे लड़के को गुलदार ने घायल कर दिया है। तो विकासखंड जखोली के बुढ़ना गांव में ट्यूशन जा रहे बालक पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। अन्य साथी बच्चों के शोरगुल करने पर गुलदार हमले के बाद भाग गया। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से 500 से ज़्यादा वाहन जो है वो फंस गए। तो गढ़वाल में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो गया। वो कहीं हाईवे धंस गए तो कहीं सड़कें बंद हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से 500 गाड़ियां फंस गई। धारी देवी के मुख्य गेट पर भूस्खलन बैठकशाला ढह गई है। वहीं बारिश से बंद हाईवे पर यातायात अवरुद्ध हो गया। श्रावण समापन का आदि केदारेश्वर मंदिर में अन्नकूट पर्व। तो श्रावण मास पूजन के समापन पर बद्रीनाथ स्थित भगवान आदि केदारेश्वर मंदिर में भगवान शंकर की अन्नकूट अर्पित किया गया। इस अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर के रावल ईश्वरी प्रसाद नंदबुद्री ने आदि केदारेश्वर मंदिर में भगवान शिव का अन्नकूट अर्पित किया। पौड़ी से खबर है जहां पे गांव लौटे मनमोहन ने खोला रिजॉर्ट। तो कोरोना काल में अपने गांव लौटे प्रवासी युवाओं ने स्वरोजगार को लेकर के कदम उठाए हैं। पौड़ी से करीब 7 किलोमीटर दूर केवर्स गांव के प्रवासी युवा ने पहाड़ी शैली में रिजॉर्ट खोला है। उत्तरकाशी से खबर है जहां पे महिला के पेट से निकाला 8 किलो का ट्यूमर। तो जिला अस्पताल उत्तरकाशी के सीएमएस और सर्जन डॉक्टर एसडी सकलाने ने 45 साल की महिला के पेट से 8 किलो का ट्यूमर निकाला। चमोली से खबर है जहां पे चमोली में 49 साल पहले झील में दबी नाव मिली है। तो 1971 की प्राकृतिक आपदा में दुर्मी ताल के मलबे में दबी कश्ती को कड़ी मेहनत के बाद निजमुला के 10 गांवों के उत्साही लोगों ने ढूंढ निकाला। बुजुर्गों के उम्र के तगाजे और युवाओं के उत्साह से ये कश्ती मलबे से ढूंढ निकाली गई। ईरानी के प्रधान मोहन सिंह ने बताया कि अंग्रेजी शासनकाल तक दुर्मी की प्राकृतिक झील यानी ताल अपने सौंदर्य के लिए बेमिसाल थी। अंग्रेज पर्यटक इस ताल में नौका विहार करते थे। अंग्रेजी शासन के बाद यह सरोवर और यहाँ का पर्यटन उत्क्षेपित हो गया। इस बीच 1971 में आई आपदा में यह दुर्मी ताल टूट गया। ब्रिटिश कालीन कश्ती यहीं डूब गई थी जिसे ढूंढ निकाला गया। इसे खबर है जनरल ओबीसी रोस्टर में पहला पद अनारक्षित करने के लिए कसी कमर। तो सीधी भर्ती में रोस्टर में पहला पद अनारक्षित श्रेणी से हटाने को लेकर के जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मांग तेज कर दी है। एसोसिएशन ने पहला पद आरक्षित श्रेणी के लिए तय किए जाने को लेकर दबाव बढ़ा दिया। ऑनलाइन बैठक में प्रदेश पर मुहिम तेज किए जाने पर जोर दिया गया है। तो इसी को लेकर के बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं वो अटकी हुई हैं क्योंकि आरक्षण का मामला भी शांति नहीं हो पाया है। काशीपुर से खबर है जहां पे छात्रा ने प्रेम प्रसंग में फांसी लगाई है। तो प्रेम प्रसंग के चलते हाई स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पश्चिमी क्षेत्र में कोस्ट गार्ड कमांडर बने पौड़ी के आनंद। तो भारतीय तटरक्षक के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पश्चिमी समुद्री सीमा पर तैनात पौड़ी गढ़वाल के आनंद प्रकाश बड़ोला की नियुक्ति तटरक्षक कमांडर में हो गई है। भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने दी तहरीर। कहा पहले 5 फिर 25 लाख देने को तैयार थी विधायक की पत्नी।
तो द्वाराहाट विधायक की पत्नी ने जिस महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया, उस महिला ने अब एसएसपी ऑफिस और थाना नेहरू कॉलोनी में भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ तहरीर दी है। बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करते हुए महिला का कहना है कि मामले को खत्म करने के लिए विधायक की पत्नी ने 25 लाख रुपए तक देने को तैयार थी। पुण्यतिथि पर पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा ने किया भावपूर्वक स्मरण। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के लिए दी सौगातें। स्वतंत्रता दिवस पर 12 घोषणाएं की हैं। तो गैरसैंण में बनेगा 50 बेड का उप चिकित्सालय। बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में किया जाएगा विकसित। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के लिए कई सौगात दी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्होंने गैरसैंण के लिए 12 विकसित योजनाओं की घोषणा की। गैरसैंण में 50 बेड का उप जिला चिकित्सालय का निर्माण होगा। वहीं बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। मानसून में अब तक 46 लोग गंवा चुके हैं जान। तो खेती किसानी से लेकर के जंगल की सेहत का ख्याल रखने वाले मानसून प्रदेश में आफत बन रहे हैं। जगह जगह भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जल भराव लोगों को खास परेशान कर रहा है। इस बार मानसून से अब तक करीब 46 लोगों की जान चली गई है। लिंक मार्ग पर गिरी कार, 3 मरे। तो ऋषिकेश से उत्तरकाशी जा रहे थे कार सवार, डोबन गांव के पास हुआ हादसा। तो टिहरी से खबर है जहां पे कंडीसौर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत डोबन गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर के ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे से 150 मीटर नीचे लिंक मोटर मार्ग सरोट डोबन पर जा गिरी। इसमें सवार 3 युवकों की मौत हो गई। गुलदार ने वन दरोगा प्रधान सहित 4 को किया जख्मी। तो श्रीनगर से खबर है जहाँ पे मलेथा गांव में आदमखोर गुलदार ने वन दरोगा व प्रधान सहित 4 लोगों को जख्मी कर दिया। घटना के बाद से वन विभाग की 2 रेंज की टीम के साथ ही 5 शूटर्स अलकनंदा किनारे तैनात कर दिए हैं। वन विभाग ने क्षेत्र सील कर दिया है। हरिद्वार से खबर आई है शादी का झांसा देकर के प्रेमिका से दुष्कर्म। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में निवासी युवती को शादी का झांसा देकर के एक युवक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी युवक ने पहले गंगा जल का कसम खाकर युवती को प्रेम के जाल में फंसाया। उसके बाद शादी करने की बात कहते हुए दुष्कर्म करता रहा। गोपेश्वर हाईवे का 500 मीटर हिस्सा धंसा। वहीं गंगोत्री हाईवे भी बंद रहा। इससे रूट डाइवर्ट रहा। देहरादून की महिला ने महंत रामानंदपुरी से लाखों ठगे। तो देहरादून ले जाकर के इलाज के नाम पर श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महंत रामानंदपुरी के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नगर कोतवाली पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर देहरादून निवासी मां और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बार केदारनाथ से ज़्यादा श्रद्धालु रुद्रनाथ पहुंचे हैं। तो इस बार चतुर्थ केदार्थ और रुद्रनाथ के दर्शनों को पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ से ज़्यादा है। अब तक करीब 6000 तीर्थयात्री केदार बाबा के दर्शन कर चुके हैं, जबकि रुद्रनाथ में 7000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पत्नी ने राजेंद्र को शहीद मानने से कर दिया था इनकार। तो लापता होने के 6 माह बाद 21 मई को सेना ने हवलदार राजेंद्र नेगी को सेना ने बैटल कैजुअल्टी मान करके शहीद घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी उनकी पत्नी राजेश्वरी नेगी की उम्मीद टूटी नहीं थी। मास्क की अनिवार्यता न होने के बयान पर घिरे विधायक बत्रा। तो सोशल मीडिया पर वायरल शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने एक वीडियो में को लेकर के कांग्रेस मुखर हो गई है। उन्होंने विधायक पर कोरोना काल में मास्क की अनिवार्यता पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा करके आपत्ति जताई। एनएसयूआई ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरीश की तिरंगा यात्रा सारथी बने विधायक निजामुद्दीन। तो स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सीएम ने सड़कों की बदहाली पर सरकार को घेरा है। इसी के साथ पूर्व सीएम रावत 3 विधायकों समेत कई कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो तिरंगा यात्रा के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। धारचूला से खबर है जहाँ पे 9 दिन में बनाया 180 फीट लंबा मोटर पुल। तो बीआरओ ने पुल बनाने में 1 पोकलैंड, 1 क्रेन और 80 मजदूर लगाए। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो शनिवार को रात तेज बारिश के चलते दून कोविड अस्पताल की इमरजेंसी में पानी भर गया। इससे 21 कोविड मरीजों को शिफ्ट किया गया। तो देहरादून के गोविंदगढ़ और टीचर्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में बरसात ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इससे संक्रमण का खतरा भी फैलने लगा। इसी के साथ टीचर कॉलोनी पर मौके पर पहुंचे विधायक हरबंस कपूर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए क्षेत्रवासियों ने नोकझोंक भी की।
प्रेमनगर में 3 दुकानें ढही, कई पर खतरा बना हुआ है। तो शनिवार शाम प्रेमनगर के ढांग पर बनी 3 दुकानें भरभरा कर ढह गई। हादसे के समय नीचे सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक चल रहा था। गनीमत रही कि कोई मलबा की चपेट में नहीं आया। इसी के साथ बंजारावाल से खबर है, जहां पर जूस की मशीन व कई कारें बह गई, तो नाले में बहकर आई जूस की मशीन निकालते लोग। देहरादून से खबर है, जहां पे जिले में 9 की मौत, 83 संक्रमित मिले हैं। सिस्टर इंचार्ज से 16 लाख की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। तो दून मेडिकल कॉलेज में तैनात सिस्टर इंचार्ज के साथ जमीन की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जुलाई में दुष्कर्म की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मकान मालिक ने मारपीट कर किराएदार को जबरन निकाला। तो थाना राजपुर क्षेत्र में किराएदार दंपति ने मकान मालिक पर मारपीट कर जबरन बाहर निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कर ली है। दून विश्वविद्यालय में 19 से शुरू होंगे प्रथम सेमेस्टर के पंजीकरण। तो दून विश्वविद्यालय में नए सत्र के दाखिले के पंजीकरण की तिथि 2 दिन बढ़ा दी गई है। अब 17 के बजाय 19 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। अगले सत्र से शुरू होंगे कई नए कोर्स। तो दून विश्वविद्यालय में अगले सत्र से कई नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। इस बार कोरोना के चलते यह शुरू नहीं हो पाए थे। आफत की बारिश, दहशत भरी रात, तो सफाई में बीता पूरा दिन। तो बहते बहते बचे मैं और मेरा मित्र। तो शनिवार को यहाँ करीब 10:30 बजे से मूसलाधार बारिश हुई है। बेपटरी पर व्यवस्था, इंतजाम चौपट। तो दून में नहीं रुक रही बरसात से होने वाली तबाही, नालों की सफाई के दावे सब फेल हो गए हैं। वही खबर आई है, बिजली की लाइनें पर गिरे पेड़, सप्लाई ठप हो गई। दून मसूरी पानी वाला बैंड मार्ग पर वाहनों पर रोक। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दून मसूरी पानी वाला बैंड मोटर मार्ग पर भारी वाहन प्रतिबंधित कर दिए हैं। सहजधारा में डूबने से युवक की मौत हो गई। तो हरियाणा से दोस्त के साथ सहजधारा घूमने आया एक युवक नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसे पानी से निकालकर 108 की मदद से कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को सम्मानित किया गया। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी अरुण जोशी ने सम्मानित किया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ईसीजी टेक्नीशियन के पद खाली। तो इसमें 195 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए 18 से 40 साल की एज रखी गई है। तो इसमें बायोलॉजी वाले होने चाहिए या फिर मैथ से 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे योग्यताएं दी गई हैं। 4 सितंबर तक इसकी अंतिम तिथि है। रेंज ऑफिसर के पदों पर करें आवेदन। तो बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग में वैकेंसी निकली हुई, इसमें 43 पद हैं। इसमें रेंज ऑफिसर से लेकर के फॉरेस्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज इसमें 21 से 45 तक मांगी गई है। 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र में कई पदों पर आवेदन का मौका। तो 825 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि यहाँ पे नहीं बताई गई, लेकिन जो ऑनलाइन की जो प्रारंभ तिथि है वो 17 अगस्त से शुरू होगा। वहीं गेट 2021 टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। तो कुल जो विषयों की संख्या है वो 27 है और परीक्षा जो है वो फरवरी 2021 में होगी। आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 14 सितंबर से शुरू होगी। वही अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो खबर है कोटद्वार से, जहां पे 11 साल की बच्ची ने फांसी लगा ली है। संदिग्ध कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो स्वास्थ्य विभाग ने महिला का सैंपल जांच के लिए ऋषिकेश भेज दिया है। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं उत्तरकाशी में 2 दिन में 67 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ टीआई से खबर है, जहाँ पे पूर्व मंत्री दिनेश भी संक्रमित मिले हैं। रुद्रप्रयाग में 21 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों के संपर्क में आने से दिक्कत बढ़ती जा रही है। भूस्खलन से दिन भर अवरुद्ध रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो धाम नहीं जा सके 60 तीर्थयात्री। जोशीमठ और मारवाड़ी में बिताया पूरा दिन।
बड़कोट से खबर है जहां पे जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है। इस खबर आई आज़ादी के नायकों को दी श्रद्धांजलि, तो गढ़वाल भर में सादगी के साथ मना 74वां स्वतंत्रता दिवस, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश के सभी कॉलेज होंगे वाईफाई से लैस, तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने गांधी जयंती तक सभी महाविद्यालयों को 4G इंटरनेट से जोड़ने के लिए कहा है। वहीं खबर है उत्तरकाशी जहां पे छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की खबरों की, तो हरीश की तिरंगा यात्रा, सारथी बने विधायक निजामुद्दीन। हरिद्वार में 5 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, तो कोरोना के अलावा अन्य रोगों से भी थे पीड़ित। एम्स ऋषिकेश में चल रहा था उपचार। वहीं 14 कोरोना संक्रमित लोगों तक पहुंचना हुआ मुश्किल, तो जनपद में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के साथ कई लोगों के गलत मोबाइल नंबर देने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। हरिद्वार में पिछले 2 दिन में ऐसे 14 लोगों के सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। अब विभाग इन लोगों को ढूंढने में जुटा हुआ है। रुड़की सब्जी मंडी अब कल तक के लिए बंद, तो आड़तियों समेत करीब 100 लोगों की सैंपल रिपोर्ट नहीं आने के कारण प्रशासन ने रुड़की सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं खबर आई है गुरुग्राम से जहां पे हत्या के बाद हरिद्वार आकर पप्पू ने गंगा में लगाई थी डुबकी, तो मेरठ से दबोचा 6 अगस्त को आपसी कहासुनी के बाद बबलू की हत्या की गई थी। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा हरिद्वार का इनामी, तो जानी थाना पुलिस ने शनिवार देर रात ग्राम रसूलपुर धोलड़ी से बुजुर्ग दंपति की हत्या कर जेवर लूटने वाले 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इंटरसेप्टर वाहनों से गति पर लगेगी लगाम, तो पुलिस लाइन में एसएसपी ने इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी देकर के रवाना किया। वहीं खबर आई है लक्सा से जहां पे रिश्वत लेने में 6 महीने बाद लेखपाल पर केस दर्ज किया गया है। तो जांच रिपोर्ट लगाने के नाम पर किसान से 25,000 की रिश्वत लेने के मामले में 6 महीने बाद शासन के आदेश पर विजिलेंस ने लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर है हरिद्वार से जहां पे चोरी के 39 पाइपों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे साप्ताहिक बंदी तय नहीं होने से नाराज व्यापारी सड़क पर उतरे, तो प्रशासन पर उत्पीड़न के लगाए आरोप प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी है। हरिद्वार से खबर है जहां पे गांजा के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। शहर से देहात तक धूमधाम से मनाया आज़ादी का जश्न। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो कंटेनमेंट जोन में नहीं हो पाएगी रैपिड जांच, तो एंटीजन रैपिड किट से अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जांच नहीं हो सकेगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में RT-PCR जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग के पास एंटीजन रैपिड किट खत्म हो चुकी है। 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज, तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे काठगोदाम और कोतवाली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर चेकिंग के दौरान 11 लोगों को गलत ढंग से राष्ट्रीय ध्वज लगाने पर पकड़ लिया। आरोप था कि उन्होंने कार की बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज चिपकाया था। नगर निगम लगाएगा अपना पेट्रोल पंप, तो खबर आई हल्द्वानी से। एक और कोविड मरीज की मौत हो गई है, तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे सुशीला तिवारी अस्पताल में रविवार को एक और कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। STH में 162 कोविड पॉजिटिव मरीज भर्ती किए गए हैं। सड़क किनारे मिला डाकिए का शव, तो खबर आई गर्म पानी से। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे बेस अस्पताल में सफाई कर्मी ने फांसी लगा ली है। रामनगर से खबर है जहां पर पति से झगड़ा कर बच्चे संग नदी में कूदने पहुंची। हल्द्वानी से खबर है जहां पे 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे युवक को पीट करके घायल किया गया है। हल्द्वानी से खबर है जहां पे निजी स्कूलों पर फीस के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया गया। घी त्यौहार में घी की बढ़ी डिमांड, तो घी त्यौहार में बाजार में घी की ज़बरदस्त डिमांड बढ़ी। नैनीताल दुग्ध संघ ने 3 दिन में नैनीताल जिले में 2572 किलोग्राम घी की बिक्री की। देश की खातिर परिवार के अरमान पूरे नहीं कर पाए बिशन, तो शहीद बिशन सिंह
में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा था। यही कारण था कि उन्होंने परिवार के बजाय हमेशा अपनी ड्यूटी को तवज्जो दी। वह रिटायरमेंट के बाद भी हल्द्वानी में मकान बनाना चाहते थे, इसके लिए ज़मीन भी खरीद ली थी। बिशन सिंह करीब 2.5 साल पहले अपनी पत्नी सती और 2 बच्चों मनीष और मनोज को लेकर हल्द्वानी आ गए थे। तो मई की झड़प में दोनों और कई सैनिक घायल हुए थे। तो 5 और 6 मई को भी भारत चीन सीमा की गलवा घाटी में झड़प हुई थी। इस घटना में कई भारतीय चीनी सैनिक घायल हुए थे। परिजनों का कहना है कि हमलावर बिशन सिंह इसी घटना में घायल हो गए थे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो लुमती में फिर खिसकी पहाड़ी, 14 परिवार खतरे की जद में। तो बंगापानी तहसील में आपदा प्रभावित लुमती गांव के ऊपर से पहाड़ी खिसकने का क्रम जारी है। पहाड़ी खिसकने से 14 परिवार खतरे में आ गए हैं। वहीं धर्मघर में मकान को भी खतरा बना हुआ है। भूस्खलन से खतरे में कई मकान। 10 घंटे बंद रही थल मुंशियारी सड़क। तो थल मुंशियारी सड़क फयालती नया बस्ती और रातीगाड़ में 10 घंटे तक बंद रही। बनपसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो शारदा बैराज पर पिछले 1 सप्ताह से रेड अलर्ट जारी है। काली और रामगंगा नदियां उफान पर हैं। पूरे दिन बंद रहा टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे। तो रविवार को पूरे दिन पहाड़ का मैदानी क्षेत्र टनकपुर से सड़क संपर्क कटा रहा। वहीं खबर आई है लोहागार से, जहां पे बारिश से तड़ी गांव में 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। एसएसबी और पुलिस ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। तो सादगी से शादी के बीच उल्लास के साथ मनाया गया आज़ादी का जश्न। वहीं खबर आई है धारचूला से, जहां पे बीआरओ ने 9 दिन में बनाया 180 फीट लंबा पुल। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे बिजली के पोल के सहारे नदी पार कर रहे हैं गोली पार के लोग। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे खराब मौसम के कारण सीएम का दौरा रद्द, निराश हुए आपदा पीड़ित। तो खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का भ्रमण कार्यक्रम रद्द हो गया। सीएम का दौरा रद्द होने से आपदा पीड़ित को काफ़ी निराशा हुई। सभासद के पति को दौड़ाकर पीटने के मामले में 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो रोडवेज बस स्टेशन के पीछे कंटेनमेंट जोन इमली पड़ाव वार्ड में लोगों द्वारा सभासद के पति को दौड़ाकर पीटने के मामले में पुलिस ने 5 नामजद समेत 25 अन्य लोगों के खिलाफ बलवा और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी साथ खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे पौंडबी ने जीता फुटबॉल का मैत्री मैच। तो जिला मुख्यालय के पौंड ग्राम सभा में स्वतंत्रता दिवस पर मैत्री फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया था। यूपी सीएल के खिलाफ प्रदर्शन। तो मुंशियारी से खबर है, जहाँ पे ग्राम सभा गेला पत्थरकोट में ग्रामीणों ने यूपी सीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण क्षेत्र की बिजली गुल है। पिथौरागढ़ से सुरक्षित बरामद हुई 25 दिन से लापता किशोरी। तो 25 दिन से गुमशुदा रीठा साहिब क्षेत्र की एक किशोरी को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बाढ़ से बर्बाद हो गए कई घर, न राष्ट्रीय पर्व की खुशी न कोरोना का डर। खटीमा में हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गए। तो 2 दिन हुई बारिश का पानी अब यूपी सीमा से लगे ग्राम दार ढाकी, मेहरबान नगर, उलानी, नौसर और प्रतापपुर के निचले हिस्से में भरने लगे। 22 साल पहले रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के वार्षिकोत्सव में आए थे चेतन चौहान। तो पूर्व सलामी बल्लेबाज चौहान ने खो खो के खिलाड़ियों के साथ साझा किए थे अनुभव। सैंपल लेने पहुंची टीम का विरोध, 2 का चालान किया गया है। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे कोरोना जांच को लेकर के सैंपलिंग के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का रविवार को खेड़ा और जगतपुरा के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन टीम ने बगैर दबाव के आए सैंपलिंग की। साथ ही सैंपलिंग का विरोध कर 2 लोगों का चालान काटे। और रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे अगस्त के अंतिम माह से रुद्रपुर में शुरू होगी सैंपलों की जाँच। इस्तेमाल की गई किट खेत में फेंकी गई है। तो गदरपुर से खबर है, जहाँ पे क्षेत्र के ग्राम झगड़पुरी में एक क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव कार्य में इस्तेमाल की गई पीपी किट खुले में फेंक दी गई। पहले संक्रमित बता कराई अंत्येष्टि, बाद में निकला निगेटिव। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे राजीव नगर के 6 दिन पहले रैपिड एंटीजन जांच में कथित तौर पर संक्रमित मिले व्यक्ति की मौत में
नया मोड़ आ गया। व्यक्ति के मरने के एक दिन पहले किए गए RT-PCR के सैंपल में रिपोर्ट निगेटिव आने पर परिजनों ने हंगामा काटा, जबकि उसका अंतिम संस्कार कोविड पॉजिटिव बताकर कराया गया। इस खबर है खटीमा से, जहां पे हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। सड़क पार कर रहे मासूम को बाइक ने कुचला है। तो खबर है नानकमत्ता से, जहां पे घर के सामने दुकान से खाने की चीज लेकर के सड़क पार कर रहे मासूम को बाइक ने कुचल दिया। दुर्घटना के बाद युवक बाइक छोड़कर के मौके से फरार हो गया। परिजन मासूम को तत्काल खटीमा निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे सिटकुल की कंपनी में सुरक्षा गार्ड की हादसे से मौत हो गई है। इसी प्रकार से खबर है खटीमा से, जहाँ पे खटीमा में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। शक्ति फॉर्म से खबर है, जहाँ पे विवाहिता ने जहर खाने से मौत हो गई। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे संदिग्ध हालत में मिला बटाईदार का शव। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई युवती। बाजपुर चीनी मिल से 1322 टन चीनी असम भेजी गई है। खटीमा से खबर है, जहाँ पे अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ नोकझोंक हुई है। गदरपुर नानकमत्ता में जल्द पार्किंग बनेगी, तो नानकमत्ता में चिन्हित जमीन पर चल रहा है कार्य। धूमधाम से मनाया गया सौंदर्य दिवस। तो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आयोजित हुए कार्यक्रम, पौधे भी रोपे गए हैं। तो रुद्रपुर गदरपुर से खबर आई है।